बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर शेप वो फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। इस स्क्वायर शेप जो फील्ड है, खेत है, उसका एरिया उसने हमें दिया हुआ है और वो है 14400 स्क्वायर मीटर, जबकि इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, स्क्वायर शेप्ड की जो लेंथ और विड्थ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, जो हमारी एक साइड की लेंथ आएगी वही दूसरे की होगी, वही तीसरे की और वही चौथी साइड की। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। उसने हमें एरिया दिया हुआ है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ आ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू, और वो है हमारे पास 14400। और हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड, जो हमारे पास स्क्वायर शेप है उसकी हमारे पास जो लेंथ है, ये एरिया दे दिया है उसने सारे का। ठीक है, और एरिया उसने हमें दिया और वो है 14400, और कहा है इसकी साइड की लेंथ कितनी होगी। अब जो स्क्वायर शेप होती है उसकी तमाम साइड्स एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द लेंथ, के जो लेंथ है एंड विड्थ, किसी भी स्क्वायर शेप की जो लेंथ और विड्थ होती है ऑफ अ स्क्वायर इज सेम। ठीक है, जो लेंथ और विड्थ होती है ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर शेप की जो लेंथ और विड्थ होती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है। सो स्क्वायर रूट विल बी फाउंड। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, बस इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है और इसके स्क्वायर रूट से ही हमारे पास लेंथ आ जाएगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144, जो कि उसने एरिया दिया हुआ है, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 14400 विल बी फाउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जस्ट क्या करना है, जो उसने हमें स्क्वायर शेप का एरिया दिया है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उससे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगी। तो आइए डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 14400 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, तो एक पेयर 00 का हो गया, सेकंड पेयर 44 का, और फिर 1। तो हमें 1 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए 1 का टेबल यूज़ करेंगे। 1 टाइम 1 आ गया, 1 में से 1 सेपरेट करेंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे, वो है 44। अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया। अब 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 44 आ जाए। अगर हम 2 के साथ 2 को लेते हैं तो 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, तो 44 आ जाता है। इसलिए हम यहाँ भी 2 लिखा, ऊपर आंसर में भी 2 लिखा, और यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 44। 44 में से 44 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 00 का, उसको ड्रॉप कर लिया। ठीक है, हम इसके लिए यहाँ पे 0 लगा के इसको यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं और आगे भी हम एक स्टेप के साथ कर सकते हैं इसको सॉल्व। इस 2 में 2 प्लस किया तो आ गया 4। अब 2 4 आ गया है हमारे पास। 2 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 00 आ जाए। तो अगर हम 00 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 00 टाइम 0, 04 टाइम 0, 02 टाइम 0, तो यहाँ भी 0 लिखा, ऊपर आंसर में भी 0 लिखा, और यूँ हमारे पास ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, और इस तरह से जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो आ गया 120। ठीक है, और ये 120 ही है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं लास्ट पे, थस द लेंथ ऑफ द साइड, कि जो लेंथ दी हमारे पास स्क्वायर की साइड की, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर
इज़, और वो हमारे पास कितनी आई है 120, और जो हमारे पास दूसरा यूनिट था उसके एरिया का वो स्क्वायर मीटर था, तो यहाँ स्क्वायर नहीं साथ में आएगा, जस्ट मीटर आएगा क्योंकि एक साइड की लेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख दी, थस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 120 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, जो हमारे पास एरिया दिया हुआ था उस एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, उससे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई है, और वो हमारे पास इक्वल आ गई है 120 मीटर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 422,500 स्क्वायर मीटर्स। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज अ फेंस। तो उसने हमें एक स्क्वायर शेप फील्ड का एरिया दिया हुआ है। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, जिसकी स्क्वायर शेप वो शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका उसने एरिया दिया हुआ है। ठीक है, इस सारी स्क्वायर शेप का एरिया है 422,500 स्क्वायर मीटर, और कहा है कि हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज अ फेंस। अगर हमें इस स्क्वायर शेप के गिर्द बाड़ लगानी हो तो उसके लिए कितनी रस्सी की ज़रूरत है, कितनी स्ट्रिंग की ज़रूरत है, इसके गिर्द बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी रस्सी जोन सी है वो रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें एरिया दिया हुआ है और हमें एक साइड की लेंथ को फाइंड करने के लिए इस एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी, फिर उस एक साइड की लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस स्क्वायर शेप के गिर्द फेंस लगाने के लिए कितनी स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस द लेंथ, जो स्क्वायर शेप होती है उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। ठीक है, सिंस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज सेम। ठीक है, लेंथ भी उतनी होती है और विड्थ भी उतनी होती है, तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो वैल्यू दी हुई है ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके दी हुई है। ठीक है, और वो सेम है, सो इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। इज सेम, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज सेम, सो स्क्वायर रूट विल बी फाउंड। स्क्वायर रूट ऑफ, और क्या वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 422,500। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 422,500 विल बी फाउंड। तो आइए अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, इससे हमारे पास एक साइड की लेंथ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 422,500। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें पेयर्स बना लेने होते हैं। ठीक है, तो एक पेयर 0,0 का, सेकंड पेयर 2,5 का, और थर्ड पेयर जो है वो 4,2 का आ गया। अब हमें 42 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर हम 7 टाइम रीड करें तो 49 हो जाता है, इसलिए अगर हम 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में हमें सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। हम 6 के साथ किया तो 6 टाइम 36। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 4 से इधर कैरी लिया 12 माइनस 6 आ गया 6 है, इधर से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए, 3 - 3 0। नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लिया और वो है 2,5। अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 6 में 6 प्लस किए तो आ गया 12। अब इस 1 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 6 2 5 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ 5 5 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 5 5 टाइम 25, ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 कैरी ऐड किया तो 12, 12 का 2 इधर, 1 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 1 ऐड किया तो 6 है। तो यूँ 5 5 करने से, 5 5 लेने से जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 6 2 5 वो आ जाता है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 6 2 5 आ गया। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 5 - 5 0, 2 - 2 0। ठीक है, नेक्स्ट पेयर 0 0 का है। अगर आप इस पेयर को नहीं उतारना चाहते तो आप इस पेयर के लिए यहाँ पे 0 लगा दें तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे सोल्व करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस पेयर को ड्रॉप कर लिया और अगला स्टेप फिर वही है जो लास्ट पे डिजिट हमने लिया होता है, सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन जिससे की होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, 1 2 5 है तो 5 हमने डिजिट लिया था मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो 5 इसमें प्लस कर लेंगे, 5 और 5 10, 0 आया, 1 कैरी, 2 + 1 3 और नेक्स्ट आ गया 1, तो यूँ यहाँ पे आ गया 1 3 0।
अब 130 के साथ हम यहाँ पे सेम नंबर लेंगे कि हमारे पास 0 0 0 ही आ जाए। तो हम यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं, 0 0 टाइम 0, 0 0 टाइम 0, 0 3 टाइम 0 और 0 1 टाइम 0। ठीक है, तो यूँ यहाँ भी हमने 0 लिखा, ऊपर आंसर में भी 0 लिखा, और इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम 0 आ गया। ठीक है, और इस तरह से ये वैल्यू हमारी कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व हो गई और हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई 650। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड की लेंथ आई है। ये जो स्क्वायर शेप था, स्क्वायर शेप फिगर थी, उसकी स्क्वायर शेप फील्ड था, खेत था, उसकी एक साइड की लेंथ आई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि थस द लेंथ, कि जो लेंथ हमारे पास आई है, थस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, और वो हमारे पास क्या आई है 650। ठीक है, 650 मीटर इज 650 मीटर। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो एक साइड की लेंथ आई है, चूँकि हमारे पास जो स्क्वायर शेप है उसकी हमारे पास फोर साइड्स हैं, तो ये जो एक साइड की लेंथ आई है उसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि सारे के सारे स्क्वायर शेप में कितनी स्ट्रिंग चाहिए रिक्वायर्ड टू फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंसर। ठीक है, बाड़ लगाने के लिए कितनी स्ट्रिंग की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एक साइड की लेंथ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई एक साइड की लेंथ क्या है 650। ठीक है, तो 4 को हम 650 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सारी की सारी लेंथ आ जाएगी 650 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, तो 20 का ये 0 इधर आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 6 टाइम 24, 24 में 2 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 2600 मीटर जो है वो हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं थस के जो हमारे पास थस 2600 मीटर स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड, इतनी स्ट्रिंग की हमें ज़रूरत है, फिर जाके तो स्क्वायर शेप के गिर्द बाड़ लगेगी। ठीक है, तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास उसने हमें एरिया दिया हुआ था एक स्क्वायर शेप फील्ड का। ठीक है, और उसने कहा था कि इसके गिर्द बाड़ लगाने के लिए कितनी स्ट्रिंग चाहिए, रस्सी चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक साइड की लेंथ फाइंड करना थी। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 650। फिर इस 650 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो आ गई 2600 मीटर। तो हमने लास्ट में स्टेटमेंट लिख दी, थस 2600 मीटर स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड।